हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे, मोदी सरकार ने देश की जनता को दिया महंगाई का एक और बड़ा झटका। मोदी सरकार ने एक बार फिर बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, भारत में मचा हाहाकार। भाई दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे, नॉर्वे में पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए मोदी। राहुल गांधी का हमला, कहा छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाई दोस्तों आपको बताएंगे, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगी। भाजपा और चुनाव आयोग की बड़ी मुश्किलें। भाई दोस्तों आपको बताएंगे, चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR। अब काटे जाएंगे सभी विपक्षी पार्टियों के वोट। भाई दोस्तों आपको बताएंगे, भारत के मुसलमान खतरे में, अब गाजा और म्यांमार जैसे होने जा रहे हैं भारत के हालात। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब का सनसनीखेज बयान। भाई दोस्तों आपको बताएंगे, मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का रिटर्न गिफ्ट दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर का लोकेशन, मोदी सरकार ने आज देश की जनता को दिया एक और बड़ा झटका। पेट्रोल डीजल के दाम मोदी सरकार ने फिर बढ़ाए। दरअसल आपको बता दें, देश की जनता को आज एक बार फिर मोदी सरकार ने महंगाई का बड़ा झटका दिया है। एक सप्ताह में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी मोदी सरकार ने कर दी है, जिससे देश में हाहाकार मचने लगा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़ गई हैं, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा हुआ है, यानी कि लगभग 1 रुपये मोदी सरकार ने और बढ़ा दिया है। इससे पहले 3-4 दिन पहले ही मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपयों की वृद्धि की थी, लेकिन अब 1 रुपये की और वृद्धि मोदी सरकार ने कर दी है, जिससे पेट्रोल डीजल अब 4 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, 104 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया और डीजल 96 रुपये चेन्नई में पहुंच चुका है। वहीं बड़े बड़े शहरों में जैसे मुंबई, उनमें पेट्रोल डीजल की कीमतों ने हाहाकार मचा दिया है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि डीजल 94 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। कोलकाता में 109 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर डीजल पेट्रोल पहुंच गया और जबकि डीजल 96 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुका है। यानी कि मोदी सरकार जो दावे कर रही थी कैमरे पर बड़े बड़े आकर, ना ही पेट्रोल डीजल की कमी है, ना गैस की कमी है, ना ही हम किसी चीज़ के रेट बढ़ाएंगे, हमारी सरकार में बहुत अच्छा काम हो रहा है, पेट्रोल डीजल CNG धुआंधार समुद्रों से आ रहा है। ये पूरी तरीके से मोदी सरकार चुनाव जो चल रहे थे उनके कारण झूठ बोल रही थी, और जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए हैं, अब मोदी सरकार ने सारी चीज़ों पर महंगाई बढ़ाकर देश की जनता के सामने बोझ डाल दिया है। ये पूरी तरीके से मोदी सरकार नाकाम साबित हो रही है। इसी के साथ तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। ममता बनर्जी ने शुरू की चुनाव के बाद की अहम रणनीतिक बैठकें, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। दरअसल आपको बता दें, तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC इंडिया गठबंधन के सदस्यों के साथ मिलकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कोलकाता में पार्टी की बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने 100 से ज़्यादा सीटें लूट ली हैं और पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पहले से ही पार्टी के संपर्क में हैं। पार्टी ने हिंसा और चुनावों के दौरान कथित गड़बड़ियों की जाँच के लिए एक फैक्ट फाइटिंग टीम बनाने की भी घोषणा की है। राजनीतिक तनाव और पार्टी के भीतर बढ़ती असहमति के इस माहौल के बीच तृणमूल सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर पार्टी सांसदों की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक का मकसद लोकसभा चुनावों के दौरान कई निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की समीक्षा करना और संसद तक तथा राजकीय राजनीति दोनों में तृणमूल कांग्रेस की भविष्य की भूमिका पर चर्चा कर
करना था। उन्होंने इसमें जानकारी दी कि जो चुनाव आयोग और बीजेपी गड़बड़ी चुनाव में कर रही है, इसको लेकर अब तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी सभी इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी के साथ मिलकर देशव्यापी प्रदर्शन पूरे देश में करेंगी, जिससे भाजपा और चुनाव आयोग की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ अब मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां भी सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग और बीजेपी की धांधली का पर्दाफाश करेंगी और देश की जनता को बताएंगी। इसी के साथ चलिए पढ़िए मन के किशन चुनाव आयोग का ऐलान। दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब समेत 16 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा SIR। दरअसल आपको बता दें, निर्वाचन आयोग ने देश के 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी है। आयोग का ये कदम मतदाता सूची को अद्यतन और अधिक सटीक बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण के तहत कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस प्रक्रिया में मतदाताओं के विवरण की जांच और सूची को अपडेट करने का काम किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार तीसरे चरण में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड और त्रिपुरा में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में दमनदीप, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी SIR प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये वही SIR प्रक्रिया है जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में बवाल मचाता और कांग्रेस राहुल गांधी समेत ममता बनर्जी भी आरोप लगा चुकी है कि चुनाव आयोग SIR प्रक्रिया के माध्यम से जो खुद पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, उन पार्टियों के वोट काट रहा है और बीजेपी के वोट बढ़ा रहा है। अब 16 राज्यों में एक साथ और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि 19 जगह पर SIR प्रक्रिया की जाएगी। अब देखना होगा यहाँ पर चुनाव 2027 यानी कि अगले साल होने हैं, उससे पहले ये प्रक्रिया की जा रही है। अब देखना होगा यहाँ पर भी जो गड़बड़ी सब राज्यों में हो रही है और बीजेपी वहाँ पर SIR करने के बाद चुनाव जीत रही है, यहाँ भी वही हाल होता है या कुछ यहाँ पर नहीं बदलता है, देखना होगा। इसी के साथ दूसरी पढ़िए मन के श्री राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने नॉर्वे में पत्रकारों के सवाल नहीं लेने के दावे को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और कहा कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तो डरने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नॉर्वे में एक पत्रकार का वीडियो साझा करते हुए एक्स पर ये टिप्पणी की। वीडियो के माध्यम से दावा किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों से सवाल नहीं लिए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की छवि का क्या होता है जब दुनिया का एक समझौतावादी प्रधानमंत्री को घबराते हुए और कुछ सवालों से भागते हुए देखती है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। वह इस यात्रा क्रम में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने और नॉर्डिक देशों के नेताओं के साथ प्रमुख द्विपक्षीय कार्यक्रम के लिए दिन में ओस्लो पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर नॉर्वे की एक पत्रकार ने मोदी से सवाल पूछ लिया और कहा कि आपके प्रधानमंत्री कब सही सवालों के जवाब देंगे, लेकिन मोदी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए और वहां से पतली गली से, जैसा उनका काम है, आज तक उन्होंने 15 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में नहीं की है। वहाँ पर भी वो पत्रकारों से बच निकले और वहाँ पर उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद भारत की किरकिरी और मोदी सरकार की किरकिरी नॉर्वे और सभी अदर देशों में हो रही है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने ये मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसी के साथ पढ़िए मन का किशन, भारत के मुसलमान खतरे में, अब गाजा और म्यांमार जैसे होने जा रहे हालात। पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब के बयान से मची खलबली। दरअसल आपको बता दें, आज के सियासी दौर में देश की राजनीति जिस करवट बैठेगी, इसे लेकर हर तरफ चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने एक ऐसा दावा किया है जिसने देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मोहम्मद अदीब ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि भारत में इस वक्त मुसलमान खतरे में हैं। उन्होंने
उन्होंने कहा कि देश अब नफरत की आंधी में झुलस रहा है और मुस्लिम वोटों को काटने का एक नया सिलसिला SIR के जरिए शुरू हो चुका है। पूर्व सांसद का मानना है कि अगर इस मुल्क और संविधान को बचाना है तो अब मुसलमानों को राजनीति से पूरी तरह पीछे हट जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने अशुद्ध निवेशी की सियासत पर भी गंभीर सवाल उठाए। जब मोहम्मद आदिब से पूछा गया कि भारतीय मुसलमानों को वोट क्यों नहीं करना चाहिए तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और उनका कहना है कि मुसलमानों ने राजनीति के सारे तजुर्बे करके देख लिए। वे देश की हर राजनीतिक पार्टी के साथ जाकर देख चुके हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में हालात पूरी तरह बदल गए। आज इस मुल्क में मुसलमानों को महज एक कैटलिस्ट की शक्ल में लाकर खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों की हालत गाज़ा जैसी हो सकती है और यहाँ पर गाज़ा जैसा हाल करने की पूरी योजना बनाई जा रही है। जैसे गाज़ा और म्यांमार में मुसलमानों की खुलेआम हत्या की गई, उनके साथ हिंसा की गई, उनका नरसंहार किया गया, वैसा ही भारत में भी हो सकता है। यानी कि पूर्व सांसद मोहम्मद आदिब ने ये बड़ा बयान दिया है।